खुदावन यीशु मसीह के जीवित और मुबारक नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर को हम जानते और जिस परमेश्वर से हम दुआ इबादत करते, प्रार्थना करते, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो सब कुछ कर देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, पूरा पूरा भरोसा उसके ऊपर अपना बना करके रखना है। हालेलुया। एक छोटा सा मैसेज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बात करे और आपके जीवन की हर समस्या से, चाहे वो कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको बाहर निकाले। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता, मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर सब कुछ कर देने की सामर्थ्य रखता है और उसके हाथों से कुछ भी बाहर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डसेगा। यहां पर परमेश्वर बात कर रहा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करेगा, और यदि हम आज्ञा के अंदर हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने का कोई अवसर नहीं है। लेकिन हम आज्ञाओं को तोड़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, तो शैतान इसका पूरा पूरा फायदा हमारे जीवन से उठाएगा। उसको हमारे जीवन में काम करने का मौका हम देंगे। इसलिए परमेश्वर उस दुष्ट से और दुष्टता के कामों से और उनसे जो परिणाम निकल करके आता है, जो दुख उनके बाद निकल करके आता है, उनसे परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि हमें बाड़ा नहीं तोड़ना, हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। हालेलुया। वो बाड़ा है क्या, वो आज्ञाएं क्या हैं? उसकी सबसे पहली आज्ञा यही है कि तू मुझे छोड़ करके किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं ही एकमात्र जीवित परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। जब हम उसकी इस आज्ञा का उल्लंघन करते और यीशु मसीह को छोड़ करके अन्य चीजों में अपना समय बिताते, तो हम पूरा पूरा अवसर शैतान को देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे। और शैतान ये नहीं चाहता कि हम जीवित परमेश्वर को जाने या फिर उसको जानना चाहें, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ उसी के पास है। और हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं, हमारा इतना बड़ा कोई ऐसा दुख नहीं जिसका समाधान यीशु मसीह के पास ना हो। इसलिए वो शैतान नहीं चाहता, वो दुष्ट नहीं चाहता कि हम अपना जीवन उस परमेश्वर को दें और उसके बारे में जानना शुरू करें, उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें। उसकी आज्ञाएं हैं पाप ना करना, व्यभिचार से बचे रहना, दुष्टता के कामों से बचे रहना। हालेलुया। इसलिए वो मना करता है कि हमें आज्ञा से बाहर नहीं जाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरी बात हाँ की हाँ और तेरी बात ना की ना होनी चाहिए। और इससे बढ़कर के जो कुछ होता है वो सब बुराई से उत्पन्न होता है, यानी कि शैतान से उत्पन्न होता है। वो जब हाँ के बारे में बात करता है, जब वो सच के बारे में बात करता है, तो वो अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करना चाहता है कि जब हम सत्य में चलेंगे, जब हम सच में होकर के चलेंगे, तो हमारे जीवन में शैतान को कोई काम करने का अवसर नहीं होगा। उसको कोई मौका हमारे जीवन में काम करने का नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि झूठ बोलने वाला शैतान ही है, वही झूठ बुलवाता है और वो झूठ का पिता है। जब हम एक छोटा सा झूठ बोलते, चाहे वो हम अपने बच्चों के द्वारा बुलवाते या अपने बच्चों को बुलवाते हैं या हम खुद बोलते, जब वो छोटा सा झूठ बड़ा होता जाता है तो वह हमारे जीवन में समस्याओं को पैदा करता और हमारे रिश्तों को खराब कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। हम सच बोल करके थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकते हैं, लेकिन इस झूठ बोलने से जो परिणाम होगा, जो बड़ी मुसीबत होगी, हम उससे बच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें सत्य में चलना है, हमें यीशु मसीह में होकर के चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना,
क्योंकि और जो सारे पाप हैं वो देह के बाहर हैं, लेकिन जो व्यभिचार करता है वो अपनी ही देह के विषय में पाप करता है, वो अपनी देह के विरोध में पाप करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें व्यभिचार से भागना और व्यभिचार का सामना नहीं करना। जैसे यूसुफ व्यभिचार से भागा, वैसे ही हमें व्यभिचार का सामना नहीं करना, उससे भागना है। गंदी चीजें जब सामने आए फोन में, तो फोन को साइड रख देना है। परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण करना है कि हम उसके मंदिर हैं, उसने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है और हम इस मंदिर को, इस देह को अपनी खराब नहीं कर सकते। हम कुछ गंदा नहीं देख सकते, हम गंदा कुछ सुन नहीं सकते। ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए हमें व्यभिचार से, पाप से बचे रहना है। ये उसकी आज्ञा है, ये उसका बाड़ा है। और जब हम इस बाड़े में रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। वो अगर मना करता है कि शराब तेरी सेहत के लिए, तेरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो हमें शराब से बचे रहना है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि शराब में क्या खराबी है, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए। मुझे एक जन दिखाओ जिसके जीवन में जो शराब पीता हो उसको कुछ फायदा हो और उसके रिश्ते खराब ना हो, उसके पारिवारिक रिश्ते खराब ना हो, उसकी सेहत खराब ना हो। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करता कि हम शराब का सेवन करें, क्योंकि ये हमारी देह के लिए गलत है, हमारे लिए सही नहीं है। इससे रिश्ते खराब होते और रिश्तों में दरारें पैदा होती हैं। इसलिए हमें व्यभिचार से और शराब से, गंदी चीज़ों से बचे रहना है। वो परमेश्वर हमारी देह को पवित्र रखना चाहता और हम में ही वास करना चाहता है। इसलिए हमें उसकी इस आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं करना, उसकी इस आज्ञा के विरोध में काम नहीं करना। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ। पहला पत्रस 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है। और वो कहता है कि मैं तेरा प्रतिदिन का बोझ उठाता हूँ। वो हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। यानी कि वो कह रहा है कि हमारी ऐसी कोई चिंता, चाहे वो किसी भी प्रकार की चिंता हो, ऐसी कोई चिंता नहीं है जिसका उसको ध्यान ना हो, जिसकी उसको पता ना हो। वो हमारी चिंताओं को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो फिर भी कहता है कि तू चिंता मत कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मेरे साथ समय बिता, और मैं तेरी उन समस्याओं से, तेरी उन चिंताओं से तुझे बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर आप किसी चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप तनाव में हैं, आप बोलेंगे कि ये बताना बड़ा आसान है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, और इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझ पर भरोसा करो, चिंता मत करो। ये स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है, जो आपकी चिंताओं से वाकिफ है और उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी चिंताओं से आपको बाहर निकाले, आपके मसलों को सॉल्व करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। इसलिए वो मना करता है कि चिंता मत करो। उसके वचन में लिखा है कि तुम मेरा जुआ उठा लो जो सहज है, और अपना जुआ मुझे दे दो। यानी कि हमें अपनी चिंताओं को उसको सौंप देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये चिंताओं का वजन, ये चिंताएं हम नहीं उठा सकते, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर का जुआ, यानी कि उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमें क्या करना है? हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर पे सौंप देना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यानी कि उससे प्रार्थना करनी, उससे दुआ करनी, अपने हृदय की बातों को उसके सामने खोल करके बयान करना है। और वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो एक समय के बाद हमें हर तरह की चिंता से, हर तरीके के रोग से, हर बीमारी से, हर तनाव से, हर डिप्रेशन से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, वो सच्चा परमेश्वर है, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम अपनी समस्याओं में से, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से बाहर नहीं आ सकते। हमें उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, हमें उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा किया है।
जो परमेश्वर हमें नरक से बचा सकता है, वो हमारी चिंताओं से भी हमें बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी चिंताएं नहीं जिनका समाधान न हो। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। हमारी चिंताएं इतनी बड़ी नहीं है कि वो परमेश्वर हमारी चिंताओं से हमें बाहर ना निकाल सके, हमारे दुखों को खत्म ना कर सके। बस हम आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे और अपनी चिंताएं उसे सौंप नहीं रहे हैं। और ऐसे क्या कर रहे हैं? हम बाड़ा तोड़ रहे हैं, हम व्यभिचार कर रहे हैं, निराशाओं में जी रहे हैं और दुखों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने दिनों को दुखों में काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे और शैतान इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। वो नौजवानों के लिए कहता है कि तुम्हारे लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जवानों के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, यानी कि जवानों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है कि हम अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें, अपने पूरे मन से, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण से उससे प्रेम करें, उसके कामों को करें, उसके साथ समय बिताएं। वो हमसे सच्चा प्यार करता है। उसके जैसा प्यार हमें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, किसी कोने में नहीं मिल सकता, किसी लड़के में नहीं मिल सकता, किसी लड़की में नहीं मिल सकता। लेकिन हम क्या करते? हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते और अपने दुखों को रोने के लिए दुनियावी लोगों का सहारा लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें अपनी इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी और परमेश्वर के कामों को करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता और हमारी फिक्र करता, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए किसी भी रीति से अपने जीवन में शैतान को काम करने का अवसर ना दें। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो सिर्फ घात करने, नाश करने और हत्या करने के लिए आता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। चोर यानी कि शैतान। आज लोग बाग अपनी चिंताओं में, अपनी फिक्रों में, अपने दुखों में इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी जान तक को दे देते हैं। इसका रीजन क्या है? कि एक तो वो सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं हैं, दूसरी वजह यह है कि उनको कोई सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने वाला नहीं है, जो उनकी चिंताओं से वाकिफ परमेश्वर है। उनकी ऐसी कोई चिंता, कोई उनका ऐसा कर्ज, कोई उनकी कोई बीमारी, ऐसा कोई दुख नहीं है जिसमें से जीवित परमेश्वर उनको निकालने की सामर्थ्य ना रखता हो। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन आज लोग अपनी जान को दे रहे हैं, अपने शैतान के झांसे में आ रहे हैं। वचन बता रहा है कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वो नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह आया बहुत आयत का जीवन देने के लिए। तो इस परमेश्वर के बारे में कौन उनको बताएगा कि वो उनकी चिंताओं से वाकिफ परमेश्वर है? उनको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के बारे में कौन बताएगा कि परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है जो उनकी फिक्र करता, उनकी चिंता करता, उनसे प्यार करता। वो अपने आप को अकेला महसूस करते, कोई उनको समझता नहीं और शैतान इस चीज का पूरा फायदा उठाता और वो अपनी जान को दे देते हैं। शैतान उनकी जान को ले लेता है। इसलिए जीवित परमेश्वर के बारे में बताना, जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को समझाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, हमारा कोई भी दुख, हमारी कोई भी समस्या उसकी सामर्थ्य से, उसके हाथों से बाहर नहीं है। वो सारी बातों को करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो किसी की शराब छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, किसी को पाप में से निकालने की सामर्थ्य रखता है, बुरी बुरी लतों से वो बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो बिगड़े हुए कामों को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो उसको निकालने की सामर्थ्य रखता है और उसने ऐसा किया है और वो आज भी वही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। अगर हम अपने मसलों को, अपनी चिंताओं को उसके सामने लेकर के आएंगे तो वो परमेश्वर हमारी हर तरीके की चिंता से हमें आज़ाद करेगा, हमें चंगा करेगा। लेकिन आज रीज़न सिर्फ यह है हमारे दुखों में, हमारे निराशाओं में रहने का, कि हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे, उसकी सामर्थ्य पे विश्वास नहीं कर रहे कि परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हमें
उसके बाड़े में रहने की ज़रूरत है, उसके बाड़े से इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अन्य देवी देवताओं के पीछे जो हाथ के बनाए हुए हैं उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे दुखों को ख़त्म नहीं कर सकते। हमें जीवित परमेश्वर के पीछे आना पड़ेगा, हमें सच्ची ज्योति के पीछे आना पड़ेगा, हमें सच्चे परमेश्वर को जानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तब हम अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, अपनी निराशाओं से बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, अर्थात परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसलिए उसके वचन से बाहर न जाएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है। उसके पास आपके लिए एक महान योजना है। अगर आपको आपके लोगों ने ठुकराया है तो बिल्कुल चिंता न करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आपके सपने पूरे नहीं हुए, परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आपके सपनों को पूरा करेगा और आपको प्रॉस्पर करेगा, आपको चमकाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन से बाहर काम ना करें, परमेश्वर के वचन में होकर के अपने जीवन को जिएं। संसार में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश न करें। हालेलुया। तो इन वचनों पर मनन करें, चिंतन करें और अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को लोगों को न बता करके परमेश्वर को बताएं, जहां से हमारा समाधान, हमारी मुश्किल का समाधान निकल करके आता है। तो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। इन वचनों पर मनन करें, चिंतन करें और अपनी हर समस्या, अपना हर दुख, अपनी हर एक बात परमेश्वर को बताएं। सबको जय मसीह की।